हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज कनिष्क सहायक का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत जल्द 19 जनवरी को यूकेएसएससी द्वारा कनिष्क सहायक का पेपर कंडक्ट करा जाना है। तो कैसा पेपर पिछली बार आया था और इस बार कैसा पेपर बनने के चांसेस हैं, तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज आज की इस वीडियो को। और आपको इसमें से कितने प्रश्न आए, अवश्य आप अपने आप को चेक करना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर जो था दोस्तों, ये था नजराना, यानी कि जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित था? दूसरा प्रश्न जो है अपना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, धूति वर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है पौरव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षक थी? देखो दोस्तों, ये महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की संरक्षिका, क्योंकि महीपति के बाद कौन बैठते हैं? पृथ्वी शाह बैठते हैं। तो इस संरक्षिका पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है डी, पृथ्वी शाह की संरक्षिका। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कार्तिकेय काशीपुर, सॉरी मैं थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गई। प्रश्न है कि काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर पहले गोविशान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह मेहता। दोस्तों, आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। बहुत जल्द इसका पेपर होने जा रहा है। आपको कितने प्रश्न इसमें से आए? अगर आप इस पेपर एसआई पेपर बन जाता है और एसआई पेपर अगर आपको मिलता तो आपको कितने नंबर आते, अवश्य आप अपने आप को चेक करना। अगला प्रश्न है, हार दूधा संबंधित है? तो हार दूधा संबंधित दोस्तों नाग देवता से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब लगभग एक जैसे ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी। अगला प्रश्न है, छपेली क्या है? तो छपेली एक प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कमीर का कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना कमीर का कार्य होता है। इसका राइट आंसर है ए। दोस्तों, मैं 99 एक्यूरेंसी आपको आंसर मिलेगी, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर भरोसा कर सकते हैं कि ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10 है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई? तो हिल यात्रा गोरखू द्वारा प्रारंभ की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है तो मौड़ मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भद्राज एक लोक देवता है? तो भद्राज जो है दोस्तों, वो है आपके जौनसार बावर के एक लोक देवता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक शिखर एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कुला कांगड़ी जो है दोस्तों, ये अपने उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, नौला यानी कि स्वाभाविक रूप से होने वाला जलवृत्त, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में से निम्न से किस स्थान पर स्थित है? तो जो स्थित है वो है आपका शूंद्राकोट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दोस्तों, आपको इसमें से कितने प्रश्न आए, अवश्य आपको रीचेक करना। दोस्तों, इसमें हो सकता है कि जो करंट अफेयर्स आए बस उनको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं हर साल। लेकिन फिर भी कभी कभी करंट अफेयर्स से भी एक साल के अंदर अगर पेपर होने जा रहा है दूसरा वाला, तो हो सकता है कि फिर से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न, जमरानी बांध निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नैनीताल में, क्योंकि ये हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा चमोली में स्थित नहीं है? तो जो चमोली में स्थित है, कह रहा है, नहीं है नहीं स्थित है। निम्नलिखित झीलों में कौन चमोली जनपद में स्थित है और नहीं में हमेशा प्रश्नों को आराम से पढ़ना, ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है लिंगताल, जिसे हम आंचरी ताल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस जिले की साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर की जो है दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। आई होप दोस्तों आपको ये क्विज या फिर एमसीक्यू अच्छे लग रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा तो प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। सॉरी।
अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह। अवरोही क्रम दोस्तों नीचे को होता है, यानी कि ऊपर से, जैसे कि 10 से हम 100 तक गिनती पड़ेगी तो 100 जो सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है, उससे कम है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी जो है बाईं ओर से मिलती है और सारी नदियाँ इसके दाईं ओर से मिलती है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित जनजातियों से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जौनसार भावर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष से उससे अधिक थी, यानी कब थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपकी 7.1%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी ये है 25 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 1 से 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी में है, अस्कोट जो है वो दोस्तों पिथौरागढ़ में है, बिनसर वन्य जीव विहार दोस्तों अल्मोड़ा में है, और सोनादी वन्य जीव यहाँ पर पौड़ी में है। तो यानी कि ए का 3 का है, दो जगह ए का 3 है, अस्कोट पिथौर ए का, फिर बी का 4, एक ही जगह पर बी का 4, इनका ऑप्शन नंबर 20 का राइट, ऑप्शन नंबर 20 का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1726। ये दोस्तों थोड़ा आपको करंट इसमें देखने को लगा, एक साल पहले आपको चीज़ चेंज हो जाएगी, इनको आप फिर से ये टॉपिक अवश्य पढ़ लीजिएगा पेपर देने से पहले। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रारंभ की? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जून 2000, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमत पर प्रतिशत में था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए 42.9%। जो प्राथमिक क्षेत्र का है वो दोस्तों वो है 46, और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का है ये, तृतीय क्षेत्र का कितना है दोस्तों 46, और मैं गड़बड़ा रहा हूँ थोड़ा सा, तृतीय क्षेत्र का तो दे रखा है 42, जो द्वितीय क्षेत्र का है वो है 46, एंड जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो है 8%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2018 और 19 में। विंडोज ऑपरेटिंग, अभी कंप्यूटर संबंधित कुछ ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किस फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो शकारी कहा जाता था दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो जागीर भूमि को कहा जाता ऑप्शन नंबर बी पाए बाकी। दोस्तों ये प्रश्न आपको कुछ कुछ कठिन दिखेंगे, हर प्रश्न पत्र में ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न बहुत इजी, कुछ प्रश्न मॉडरेट और कुछ प्रश्न फिर कठिन होते हैं, फिर टोटल में से निकाला जाता है कि यानी कि अगर ज़्यादातर बच्चों के नंबर 50 के आसपास आ रहे हैं तो मान लिया जाता है कि पेपर मॉडरेट था, अगर ज़्यादातर बच्चों के पेपर 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो पेपर ईजी था, अगर 45 के आसपास आ रहे हैं तो यानी कि पेपर बहुत टफ बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त नियम की किस भूमि व्यवस्था से संबंधित थी? तो स्थायी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बहुत सारे प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे तो अवश्य उनको बार बार रिवीजन कर लें या फिर इसको कहीं पर नोट करके फिर से पढ़ लें। अगला प्रश्न, एक धर्म एक जाति मानवता एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए नारायण गुरु द्वारा। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किसने सिखाई थी? ये सिखाई थी दोस्तों आपको मलिक अंबर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हाँ मलिक अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में को मागाता मारू क्या था? तो को मागातू मारू क्या था? एक जहाजी, जापानी जहाज, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। कोई प्रश्न आपको बहुत टफ देखने को मिल रहे होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी दोबारा प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं।
भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों आपको लॉर्ड इरविन। आई होप 35वें का जो राइट आंसर है, सॉरी लॉर्ड, ये नहीं है, लॉर्ड मेयो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये देखो आपको वैसे ही होना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध, अगर किसी का भी किसी प्रकार से शोषण होता है तो उसको अधिकार है किसी भी देश में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन आपको दोस्तों पता होना चाहिए 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो भारत में जनता का धन का संरक्षक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 1/, जो आंसर इसका सही है दोस्तों वो 1/3, यानी कि 33% कह सकते हैं। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 M बाइट्स है, वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा अगर आपको मेहनत करनी है तो वो करनी है आपको उत्तराखंड के उसमें, उसके बाद हिंदी में, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको 60% पूरे पेपर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको 10 नंबर रीजनिंग लिखनी है। 70% अगर आप अच्छे से डेथ में जाकर कवर कर लेते हैं तो यहीं पर आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं 50-60 के बीच में। फिर बचे 30 में से आप 10-15 वहाँ से ले आए, आराम से आप 70 का स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा सबसे पहले आप उत्तराखंड जितनी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो ईसाइयों की सबसे कम जनसंख्या बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों से कौन सा भारत में नहीं है? तो जो सियाचिन दर्रों में नहीं है तो वो है ग्यंगोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरक्रिक, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जो सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? तो ये है आपका रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपको कितने प्रश्न इसमें से आए हैं दोस्तों अवश्य अपने को रिचेक करना। और अगर ऐसा पेपर बन जाता तो क्या आप सिलेक्शन पा सकते थे, 60+ नंबर ला सकते थे। इसकी जो मेरिट गई थी दोस्तों वो 50 के आसपास गई थी। तो आपको इसमें से कितने प्रश्न आए अवश्य आप अपने आप को चेक करना। अगला प्रश्न है, शूलरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपको द्रविड़ियन, जिसका राइट आंसर है द्रविड़ियन सेल तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन से ऑपरेशन शुरू किया था? दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत इग्नोर आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी पूछ ले, लेकिन इतना लंबा वैसे पूछता नहीं है। फिर भी जो आपने मैं आंसर दूंगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। भारतीय द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है दोस्तों वो है आपका बार्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया था? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। संविधान एक
अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमेशा याद होना चाहिए और खासतौर पर एक तो याद होना ही चाहिए क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी की? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ रीजनिंग के सवाल हैं। आप अगर इसको रिचेक करना, मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। आप क्या करना, अगर यहाँ पर आप यहाँ तक अगर देख चुके हो तो वहाँ पर पुश कर लेना, अपने आंसर खुद सेलेक्ट करना और जो मैं फिर आंसर बताऊंगा आपको तो आप उससे देखना कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। मैं सीधे आंसर बता रहा तो आप खुद इसको चेक करना। जो 56 का आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप इससे देखना कि आपका, आप बताना कि आपका आंसर सही हुआ था या गलत हुआ था। जो अगला प्रश्न 57 की जो रीजनिंग है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डी ई। आप देख लेना क्योंकि अगर मैं इसको समझाने में तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधे आंसर होंगे, आप पुश करके वीडियो को अपना आंसर पढ़ करके, आंसर को आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो 59वां का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 60वां, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका इसको थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है सर, जैसे मुझे भी नहीं आया था तो इसको आप मार्केट में इसको रिचेक कर लीजिएगा। 61 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 61 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप वीडियो को पुश करके पहले इसका आंसर कैलकुलेट करना, उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। अगला प्रश्न जो है 2020-21 में भारत की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का राज्य क्या था? तो उत्तराखंड का जो राज्य का स्थान था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 15वां। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में आपकी भरी जाती है आर्गन, तो पता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है नाइट्रोजन और आर्गन। अग्निमाशम का मुख्य घटक है दोस्तों वो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कभी भी पूछा भी कोई भी पेपर में आगे पूछा जा सकता है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं? तो विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। मैग्रो क्या है? तो 68 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, नमक शिष्ट। अगला प्रश्न 69 का जैव विविधता अधिनियम बनाया गया? तो जैव विविधता अधिनियम बनाया गया, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2002। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? तो गाय की जो विदेशी नस्ल है दोस्तों वो है आपकी जर्सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के क्वेश्चन से हैं। TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ... एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पत्ते को स्टोर करता है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम काउंटर। अगला प्रश्न डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट, POST। अगला प्रश्न किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए और विटामिन के। अब हिंदी इसमें 25 नंबर की पूछी गई थी तो हिंदी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है तो इसमें से कृत प्रत्यय शब्द बना दोस्तों वो है आपका होनहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो वासुदेव प्रत्यय में प्रत्यय प्रत्यय है अ। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होना चाहिए। इसका जो आना है बिना हानि कार्यपूर्ति होना। 79 निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निराला। अगला जो प्रश्न है लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, लोकतंत्र का विलोम शब्द है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र।
इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो द्विगुण व्यंजन आपको बताना चाहिए कौन सा होता है। वो होता है आपका दोस्तों सी, यानी कि ढ ढ अणा दो अंगा, दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो कौन सा विराम चिन्ह आपको दिख रहा है जो दोनों के बीच में है? वो है आपका ऑप्शन नंबर, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक मिनट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धविराम। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो दुल्हा शब्द का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो है, इसका जो राइट आंसर है डी है, दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वॉ किस प्रकार का व्यंजन है? तो वॉ जो दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ। आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है, तो है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोध करना। आपको इसमें से कितने प्रश्न आए अपने आप को अवश्य आप चेक करना। अगला प्रश्न, सुनुक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? सुनुक शब्द दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो वो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, रिक्त। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो था सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद है? तो ये संबंधवाचक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है वो है सम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द कौन सा है? तो गलत शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनत का सनत गलत है। हंसा थे सो उड़िए गए, कागा भय दीवान, लोकति का अर्थ क्या है? तो इसका लोकति का अर्थ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 92, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कुहू। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी, अच्धन अंत। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्यों में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। इनमें से तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है? मयंक। अगला प्रश्न है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, तो दिशावर शब्द का जो तत्सम शब्द है सी, देशांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अनुदान, ऑप्शन नंबर ए। यज्ञवेदी यज्ञविधि शब्द में समास है, तो यज्ञविधि शब्द में समास है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी। लास्ट प्रश्न है आज का, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी, पारावाता, पारावत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न हिंदी थोड़ा इसमें जटिल पूछी गई थी, तो आपको इसमें से कितने प्रश्न आए दोस्तों अवश्य आप बताना, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।